गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हंस एजुकेशन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन पर, सरलीकरण पर। मैं इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे और उन्हीं को देखते हुए हम अपना जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करते चलेंगे। इसमें हम बेसिक भी देखेंगे और शॉर्टकट भी देखेंगे कि शॉर्ट कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। जब हमें बेसिक समझ में आ जाएगा तो शॉर्ट को हमें उसे आसानी से बना लेंगे, क्योंकि कुछ स्टेप होती है जिनको हम शॉर्ट में क्या करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, उनको हटा देते हैं तो वो शॉर्ट हो जाता है। बेसिक से जो स्टेप ज्यादा होती है उनको हटाना शॉर्ट हो जाता है वो। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे लोको पायलट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 2024 एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि लोको पायलट की भर्ती भी आ चुकी है। तो अब उसकी प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है, फॉर्म ऑनलाइन की। तो देर ना करते हुए अभी से तैयारी करने लग जाओ, और हो सकता है कि एग्जाम भी जल्दी हो जाए चुनाव की वजह से। अब पोस्ट बढ़ने की संभावना पूरी है, क्योंकि पोस्टें जरूर बढ़ेगी। केवल इसमें अब की बार लोको पायलट की आई है, पिछली बार लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों की साथ में आई थी, अब की बार लोको पायलट की अलग से आई है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और इन 15 क्वेश्चनों को मैं ट्रिक और बेसिक से दोनों से बताऊंगा आपको। तो इन्हीं से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज का पहला सवाल है हमारा, यदि 19 मल्टीप्लाई 19 361 है तो 190 मल्टीप्लाई 0.0019 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, या 109 इसको गुणा कर रहा है 0019, यानी 190 को गुणा कर रहा है 0.0019। अब हम इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास, हमें पता है कि हमारे गुणा करने पर आएगा तो 361, लेकिन 361 आएगा तो इसमें पॉइंट वाली संख्या भी है। तो पॉइंट वाली संख्या कितनी है, दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4, 4 संख्या है। तो 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा, लेकिन एक जीरो यहाँ है तो वो जीरो हट जाएगा, यानी कि 3 संख्याएं छोड़ के, या इस जीरो को यहाँ लगा दो। अब देखो, यहाँ 4 संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगाओ, 1 2 3 और 4। तो एक संख्या छोड़ी, 2 3 और 4, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ। यानी कि हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.361, ये वाला आएगा। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी 2021 में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हमें दिया गया है 0.5 भाग 0.17 का भागफल, यानी दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। यानी 3 स्थानों तक ज्ञात करेंगे हम। पॉइंट के बाद में 3 संख्या रहनी चाहिए, सभी में पॉइंट के बाद में 3 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 0.5 बाई 0.171, सॉरी। अब हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से गुणा करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद में ऊपर एक संख्या है तो नीचे 10 से गुणा करते हैं, दो संख्या होती तो नीचे 100 से गुणा करते, तीन संख्या होती पॉइंट बाद में तो 1000 से गुणा करते। और नीचे जैसे दो संख्या है पॉइंट बाद में तो ऊपर हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। नीचे है तो ऊपर करेंगे, ऊपर है तो नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसे लिख देंगे 5/10 गुणा, इसे इगेतर ऐसे के ऐसे रखेंगे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो दो संख्या है पॉइंट बाद में तो गुणा 100, यानी 5 गुणा 100/10 गुणा इगेतर। अब देखिए, ये जीरो से जीरो कट जाएगा तो यहाँ हमारे पास निकल के आएगा 50/71। अब इसमें भाग नहीं जा रहा तो हम यहाँ एक जीरो और ले लेंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, कितना होगा 500। अब 500 में कितनी बार जा रहा है, देखिए अगर ये 70 होता तो 500 में कितनी बार जाता, 7 तो 7 49, 7 बार जाता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 7 से गुणा कीजिए, 7 7 तो 7 49।
तो 7 बार गया, कितना आया 497। बचा कितना 3, 3 शेष बच गया। अब 3 में फिर अपन 71 का भाग लगाएंगे वापस, तो यहाँ 0 उतारा, 30 में नहीं जा रहा, फिर यहाँ 0 उतारा, अब 300 में जाएगा, लेकिन यहाँ दो संख्या साथ उतारी हमने, तो यहाँ एक 0 लिख देंगे। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर बी तो हमारा कट रहा है, क्योंकि 70 नहीं आ रहा है किसी में भी, ऑप्शन नंबर बी में नहीं आ रहा, इन तीन में आ रहा है। हम क्या करेंगे अब, इसमें भाग देंगे 71 का 300 में, तो यहाँ 4 से गुणा करते हैं हम, तो 4 7 चौक 28, तो कितनी बार गया 4 बार गया, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। और बचा कितना यहाँ 300 में से 284 गए तो 16 बच गया, यहाँ 0 उतारा। अब इसमें कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है इसमें, यहाँ 2 उतार दीजिए। हमें केवल 3 स्थानों तक पूछा है, 3 स्थानों तक पूछा है, तो हमारे पास कितना निकल के आया, ये वाला निकल के आया। और यहाँ 2 5 से छोटा है, अगर 5 से बड़ा होता, यहाँ समझो 8 आ जाता, तो हम एक बढ़ा देते, इसे क्या कर देते 5 कर देते, तब हमारा आंसर हो जाता 0.705। लेकिन यहाँ 2 आया है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.704, ये वाला है। तो हमारा यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। अब हमें इसको हल करना है। हम इसमें क्या देखते हैं, बिल्कुल भी पेन नहीं चलाएंगे हम, इसे केवल अपने दिमाग से सॉल्व करना है। इसमें हमने देखा कि सारी संख्याएं क्या है, एक सेम है, कि ये दशमलव से बाहर है, ये सारी बाकी दशमलव में है। हम देखते हैं कि गुणा करने पे आएगा तो 31 25, लेकिन अब कितनी संख्याओं के दशमलव लगेगा या दशमलव हटेगा, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का दशमलव गिनते हैं कि दशमलव बाद में कितनी संख्या है। तो 1 2 3, इसमें 3 संख्या है दशमलव बाद में, 1 2, इसमें 2 है और इसमें 1 है, 1 इसमें है, 2 इसमें है और 3 इसमें, इनको जोड़ो, 3 2 5 1 6, 6 संख्या है दशमलव में, गुणा करने पर ये 6 संख्या आएगी दशमलव में। लेकिन हम क्या करते हैं, अब कितनी जीरो है वो देखते हैं। अब यहाँ 500 लिखा हुआ है, तो 500 में 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे 2 दशमलव कम कर देंगे, इसमें से 2 घटा देंगे, तो कितनी संख्याएं रह जाएगी, 4 संख्याओं के दशमलव लगेगा। कितनी संख्या हो गए 4 संख्या हो गए। तो कौन से ऑप्शन में 4 संख्याओं के दशमलव है, यानी कि दशमलव बाद में कौन 4 संख्या है, जो है ऑप्शन नंबर बी 0.3125, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम देखते हैं दशमलव बाद में जो संख्याएं हैं उनको जोड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, यहाँ 2 जीरो है, तो 2 संख्याएं कम हो जाएगी, तो 4 संख्याएं बच जाएगी दशमलव बाद में। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी करेक्ट आंसर है। यहाँ हमें यहाँ पेन चलाने की आवश्यकता नहीं, केवल देखते ही आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल पेन नहीं चलाना। इसमें हम देखते हैं कि हमें दिया गया है 176, ये दिया गया, फिर हमें दिया गया है 17.6, फिर हमें दिया गया 171 बाद में 0.76, अब हमें दिया गया है 0.176, फिर दिया गया है 0.0176, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो हम देखते हैं कि लास्ट में सबसे ज्यादा पॉइंट बाद में कितनी संख्या है, 4 संख्या है पॉइंट बाद में। तो इनमें सभी में हम पॉइंट बाद में 4 संख्याएं करेंगे, इसमें 4 संख्याएं करेंगे, 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 और ये 4। इसमें पॉइंट बाद में एक संख्या है, तो अब 3 जीरो लिख दो, तो हो गई 4 संख्या। इसमें 4 हो गई, इसमें 2 है तो 2 जीरो लगा दो, और इसमें 4 हो गई, इसमें 3 है 1 जीरो और लगा दो, और इसमें तो है। अब देख लो इकाई जोड़ लो, 0 0 0 यहाँ 6, तो 6, फिर यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ 6 और 7 13, हासिल 1। तो हम देखते हैं कि 6 और 3 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी तो कैंसिल हो जाएगा,
और ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए और डी है जिसमें लास्ट में 6 और 3 है। अब हम देखते हैं 1 6 7 7 7 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1। अब हम देखते हैं 5 किस में आ रहा है, तीसरे स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ आ रहा है। देखिए लास्ट से हमें पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है इसे। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए थे पहले, क्योंकि यहाँ 5 था और यहाँ 3 है, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। इसमें भी हमने देखा है बी भी कैंसिल हो गया, केवल सी था, ये डी था। डी में हमने देखा कि यहाँ तीसरे स्थान पर 5 नहीं आ रहा, केवल ऑप्शन ए में आ रहा है तीसरे स्थान पर 5। अब इसको हम पूरा जोड़ के देख लेते हैं। 1 और 6 7 7 7 14 14 और 1 15, 15 का फिर 5 हासिल 1। 7 7 14 और 1 15, 15 5 हासिल 1। 7 1 8 8 1 9 1। तो 195.5536 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें क्या करना है कि इनको सभी में देखना है, हमें इसको लास्ट में जोड़ना है। देखो यानी कि हम यहाँ से देखेंगे कोई भी संख्या है तो ये वाली जो संख्या थी इसे ऐसे के ऐसे उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 3 3 संख्या वाला है, इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 7 13 हो गया, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर इन चारों को जोड़ेंगे। इस प्रकार से हमें करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। हम देखते हैं कि यहाँ दशमलव संख्या कितनी है। देख यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है 2 है और इसमें 3 है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं बटा में 1 है, फिर इसमें 2 है और यहाँ 3 है। तो ऊपर कितनी है 1 2 3 3 6 और नीचे भी 6 है। तो दशमलव तो सारों को कट जाएंगे, 6 से 6 कट जाएगा। अब हम देखते हैं कि 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 ये बचा हमारे पास। और नीचे क्या बचा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि ऊपर भी 6 संख्याओं के दशमलव है, नीचे भी 6 संख्याओं के दशमलव है, तो वो तो कट जाएगा 6 से 6। तो हम यहाँ देखते हैं 3 3 9, ये एक 9 कट गया। यहाँ देखते हैं इसको 3 बार काटा। अब देखिए इसे गुणा कीजिए 81 और इसे गुणा किया तो 342, यानी कि 243 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। ऊपर नीचे सेम दशमलव संख्या है, यानी कि ऊपर भी 6 है तो नीचे भी 6 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित को हल कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है जो पहले हमने किया था, उसी की तरह ये एनटीपीसी में पूछा गया। अब इसमें भी हम क्या देखते हैं, इसे लिखिए 3.03 और सबसे ज्यादा पॉइंट है 3 संख्या हो गया, इसे लिखेंगे हम 13.003 और एक है 13.33, एक है 3.331। अब देखिए 3 संख्याओं के मैक्सिमम तो सभी में 3 3 कर देते हैं, यहाँ भी 3 कर देते हैं, यहाँ भी 3 कर देते हैं। तो इसमें भी पॉइंट के बाद में 3 संख्या हो गई, इसमें पॉइंट के बाद में 3 हो गई, इसमें भी 3 हो गई और इसमें भी 3 हो गई पॉइंट के बाद में। अब इनको जोड़ते हैं 0 3 1 4, तो इकाई अंक 4 आना चाहिए। इकाई अंक 4 केवल एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन है हमारा सी। तो देखिए हम यहाँ से भी इसे देख सकते हैं, इसे सीधा यहाँ से भी कर देते हैं कि जिसमें पॉइंट बाद में 3 3 संख्या है उन दोनों को जोड़ेंगे। तो पॉइंट बाद में 3 3 संख्या इन्हीं के है, केवल इसके और इसके, ये वाला सॉरी, ये दोनों, ये दोनों, इसमें तो हमने लगाया 0, इन दोनों में तो 3 और 1 4। आगे देखते हैं 3 3 6 3 3 9, 3 3 6 पॉइंट
3 1 4, 4 3 7, 3 10, हासिल 1, 1 3 4 1 5, तो 50.694 हमारा आंसर ही हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये भी इसी प्रकार से है। इसमें हमें दिया गया है 6202.5, 620.25, 62.025, 6.2025, उसके बाद में दिया गया है 0.62025। अब यहाँ देखिए 5 संख्या में पॉइंट है, तो दशमलव के बाद में 5 संख्या आनी चाहिए, सभी में है 5 संख्याएं। तो अब हम क्या करते हैं, इन सबके 5 संख्याएं कर देते हैं। इसमें एक तो है, 2 3 4 और 5, इसमें 2 है तो 3 और जोड़ दीजिए, 3 जीरो लगा दीजिए, 5 हो गया। इसमें 3 है तो 2 जीरो लगा दीजिए, इसमें 4 है तो 1 जीरो लगा दीजिए, हो गई सब में 5 5। अब इनको जोड़िए, 0 0 0 0 0 5, यहाँ तो 5 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 0 0 0 5 2 7, इनके लास्ट में 75, सभी में आ रहा है। तीसरे पे आइए, 0 0 5 2 7 और यहाँ 0, ये 7, 775 लास्ट में किसके है, 3 ऑप्शन में है। आगे देखते हैं चौथे वाले पे, 5 2 7 7 2 9। अब ये देखते हैं कि ये किस में है, ये भी सभी में है, केवल इसमें नहीं है, ये कट गया। इसमें भी है, इसमें भी है। अब हम देखते हैं 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 का 5, हासिल 1। 3 2 5, 5 और 6 11, हासिल 1। 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 6 9, यहाँ 9। अब हम देखते हैं, यहाँ तक आ गया, 2 और 6 8 और ये 6, यानी कि हमारे पास आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे कैंसिल हो गया पहले। इसमें देखते हैं इसके बाद में ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर डी में है 6891.59775, और ये देख लीजिए यही है सेम पूरा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसको हमें कुछ नहीं करना, इसका भाग देना है, 3 का भाग इसमें देना है, फिर 3 का भाग इसमें देना है, फिर 3 का भाग इसमें देना है, और इस 3 का भाग इसमें देना है। यानी कि जो ये संख्या है इस प्रकार से 243 भाग 3 भाग 3 भाग 3 भाग 3 4 बार है। इसका मतलब है कि 243 में इन सभी का भाग जा रहा है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इनका भाग जा रहा है। या फिर ऐसे देख लीजिए, 243 में 3 भाग 3 भाग 3 भाग 3, इस प्रकार से जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनको जैसे सोल्व करेंगे हम देखते हैं, यहाँ से 3 का भाग लगाइए इसमें, या फिर इनको गुणा कर लीजिए, 3 3 9 और 3 3 9, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया, 81। अब 81 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा। देख लीजिए, इसको गुणा कीजिए, 81 को 3 से गुणा कीजिए, 3 एकम 3 और 8 तिया 24 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा, 3। हमें इसका भाग लगाना था सीधा, इसका भाग लगाना था इसमें,
फिर जो आता है उसका भी फिर 3 का फिर भाग लगाता, फिर यहाँ भी 3 का लगाता है, इसका भी 3 का लगाता। यानी कि हमें पता है 3 की पावर हम करेंगे 5 तो कितना आएगा 243, और 3 की पावर करेंगे हम 4 कितना आएगा 81। तो अब इनको डिवाइड करेंगे तो कितनी पावर बच गई, 3 की पावर 5 में से 4 गया तो कितना बचा 3 की पावर 1 यानी कि 3 बच गया। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, केवल इसमें चेंजिंग है, पॉइंट्स का चेंजिंग है इसमें। अब हम देखते हैं 17.6 1.76 फिर दिया गया 0.176 फिर दिया गया 0.0176 0.00176 यानी कि पॉइंट बाद में मैक्सिमम 5 संख्या है इसमें। तो सभी में 5 संख्या कर दो, इसमें 3 जीरो जोड़ने हैं, इसमें 4 जीरो लगाने। अब इकाई का अंक जोड़ दीजिए 6, सभी का इकाई अंक 6, 0 0 6 और 7 13 हासिल 1। तो हम यहाँ देखते हैं 36 किस में है, 36 दो में है, दो ऑप्शन में 36 है, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, इनमें लास्ट में 36 नहीं है। अब देखते हैं हम 1 और 6 7 7 14 14 और 1 15 5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। हमें इतना ही सोल्व करना, हमें हमारा टाइम बचाना है एग्जाम में। तो 19.5553 देखिए ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ऑप्शन बी में 3 3 6, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यही क्वेश्चन सेम मैं आपको बताता हूँ जो हमने पहले सोल्व किया था, सेम इसी प्रकार का है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार का है, यही है सेम। उसमें इसमें 4 पॉइंट है मैक्सिमम, उसमें 5 पॉइंट थे, दशमलव के बाद में 4 संख्याएं थी इसमें, और उसमें 5 संख्याएं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देख इसमें भी हम देखेंगे पॉइंट का नहीं, पॉइंट के बाद में संख्या गिनेंगे। 0.7 एक संख्या इसमें, एक इसमें, दो इसमें, 3 इसमें, और हम देखते हैं जीरो कितने हैं इसमें गुणा में, केवल 70 में एक जीरो है। तो ये संख्या कितनी होगी, 6 संख्याएं होगी, 6 में से एक ये जीरो है, इसकी एक संख्या घटा देंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ 5 संख्याएं बच जाएगी। तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं बचेगी, 5 संख्याएं। तो कौन से ऑप्शन में है 5 संख्याएं, ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन सी में ज्यादा है, और ऑप्शन बी में भी ज्यादा है, केवल ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5 संख्या इसी में है, 0.16807, ये 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद में 5 संख्या इसमें है। क्योंकि यहाँ 6 संख्याओं के पॉइंट था, लेकिन एक जीरो गुणा हो रहा है, तो उससे एक संख्या का पॉइंट हट जाएगा, तो 5 संख्या का पॉइंट बच जाएगा। केवल हमें यही ध्यान रखना है कि अगर गुणा करने पर जीरो आता है तो एक संख्या का पॉइंट हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे यहाँ है -20 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इनको जोड़ना है, तो हम बताएंगे कितना आएगा। हम यहाँ देखते हैं -20 का क्यूब, कोई भी संख्या नेगेटिव हो और उसकी पावर विषम हो तो वो संख्या हमेशा नेगेटिव आएगी। यहाँ हमें 20 को खुद से 3 बार गुणा करना है, और सारे 20 क्या है, नेगेटिव है, तो ये दोनों गुणा होके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। 00 400 ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन फिर एक नेगेटिव से गुणा हो रहा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव गुणा होके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
ये आ गया 8000, माइनस में 8000। अब हमें पता है कि 8000 आया माइनस में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाले तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब हम 13 का क्यूब करेंगे, 13 का क्यूब करेंगे तो 13 को 3 बार गुणा करो खुद ही से। 13 को 13 से गुणा किया तो 169, फिर इसको 13 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसे गुणा कीजिए, 9 27, हासिल कितना लगा 2। अब 3 को इससे गुणा कीजिए आगे, 36 18, 18 और 2 हासिल लगा था 20, और इसे एक को इससे गुणा कीजिए, 20 और 9 29, हासिल फिर 2। अब 3 को अगली संख्या से गुणा कीजिए इससे, 3 एकम 3, 3 और 2 हासिल लगाता तो कितना हो गया 5, और एक को 6 से गुणा कीजिए, 5 और 6 कितना हो गया 11, हासिल कितना लगा 1। अब एक को 1 से गुणा कीजिए, 1 और 1 में 1 जोड़ दीजिए 2, तो कितना आ जाएगा 21 97। यानी कि जो हम गुणा कर रहे हैं 169, इसको 13 से गुणा कर रहे हैं तो पहले 3 को गुणा करेंगे, फिर अब इसको गुणा नहीं करेंगे, पहली संख्या से कर लिया। अब 3 को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे 6 से, तो 1 को पहली संख्या से गुणा करेंगे। अब 3 को तीसरी संख्या से गुणा करेंगे तो 1 को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। अब ये 3 तो सभी से गुणा हो गया, अब क्या करेंगे, केवल 1 2 से ही गुणा हुआ, 1 और 2 से गुणा हुआ 6 और 9 से। अब 1 को लास्ट में इससे गुणा करेंगे, और जो गुणा करने पे आता है इनको जोड़ते हैं आपस में, जैसे मैंने यहाँ किया था। तो यहाँ इसका स्क्वायर 3 का क्यूब कितना आ गया 2197, यानी 2197। और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, और इसको 7 से गुणा किया तो 9 7 63 86, 7 चौक 28 6 34, ये आएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं आपस में, इनको जोड़ लो, 7 और 3 कितना हो गया 10, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14, हासिल 1, 2 और 3 5, और यहाँ से 2, तो कितना आया 2540 आया। अब 8000 में से हम माइनस के 8000 है, इनमें से घटाएंगे, यानी कि 2540 गया तो कितना बचेगा, यहाँ 0, यहाँ से 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ एक इसको उधार दे दिया था, यहाँ कितना बच गया 7, और 7 में से 2 गया तो 5, माइनस में तो 5460, माइनस में 5460। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12, सरलीकरण। अब इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, इसे सोल्व नहीं करना, हमें पेन नहीं चलाना। हम इसको देखते हैं कि मैक्सिमम 3 संख्या है, पॉइंट बाद में, दशमलव बाद में 3 संख्या है। अब यहाँ कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 0 लगा दो, यहाँ भी 0 लगा दो, यहाँ केवल 1 है तो यहाँ 2 0 लगा दो। अब हम इनको जोड़ेंगे, 8 0 0 0, तो 8, इकाई अंक 8 आएगा, ये वाला कैंसिल और ऑप्शन बी कैंसिल। अब हम देखते हैं कि 0 8 और 8 16, 16 का 6, हासिल 1, और ये कौन से ऑप्शन में है, इसमें भी है और उसमें भी है। लेकिन हमें पता है कि पॉइंट बाद में 3 संख्या आएगी, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बी और सी तो कैंसिल हो गया, तो केवल पॉइंट बाद में 3 संख्या इसी में थी, इसमें तो डी में तो 4 है, यानी कि ए में हमारे पास पॉइंट बाद में 3 संख्या है, और डी में हमारे पास पॉइंट बाद में 2 संख्या है, तो पॉइंट बाद में 3 संख्या आनी चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हमें केवल पहले से ही देखना है, इकाई अंक से देख लेना है, क्योंकि जो ऑप्शन बी था उसमें हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है ये वाला 2.656, तो इकाई अंक यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ 3 संख्या है पॉइंट बाद में, यहाँ 2 है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन से हमारा आंसर करेक्ट हो रहा है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, हमें मान ज्ञात करना, 1 + 2 + 3 + 30 तक जा रहा है,
फिर 31 प्लस 30 प्लस 29, इस प्रकार से वापस एक क्यों। अब देखिए 1 से 30, 1 से 30 क्यों 31 बीच में आ रहा है, तो 1 से 30 का योग निकालेंगे हम। तो प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमें निकालना है 1 और 2 का निकालना है, 1 से 2 संख्या हो 1 और 2 तक का, तो हमारे पास 3 आएगा। 3 कैसे आया? एन कोष्ट एन प्लस 1/2। एन यहाँ कितनी संख्या है? 1 और 2, दो संख्या है, 2, 2+1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया? 3। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा एन कोष्टक एन प्लस 1/2। यहाँ एन का मान कितना है? एन का मान है यहाँ 30, 30 कोष्टक 30 प्लस 1/2। और ये कितनी बार है? यहाँ पर भी यही लगेगा, तो 2 बार है, तो 2 से गुणा कर देंगे। प्लस में क्या हो रहा है? ये 31 जुड़ेगा, तो ये 31 यहाँ हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 30 गुणा ये जुड़ के 31 गुणा ये वाला भी 31, ये जुड़ेगा ये। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से 31 बाहर ले लें हम, तो यहाँ तो बच जाएगा कितना? 30, और यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 1, तो ये कितना आ गया? 31, और ये भी 31, यानी कि जो ये है 31 का स्क्वायर है, और 31 का स्क्वायर में ये इकाई अंक 0 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए और डी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा कितना आता है? 1 ही आता है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। इसे यहाँ से सोल्व कर सकते हैं हम। इसको गुणा किया, जैसे 23 को और 31 को गुणा किया, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 931 प्लस 31, तो इन दोनों यहाँ देखिए 0, हाँ सॉरी, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ हाँ। अब इसे जोड़ते हैं हम, तो 1 इसे जोड़ेंगे 6 और ये 9, 961। ये फॉर्मूला याद रखना है, इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यह है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग 1 2 3 इस प्रकार से एन तक। तो क्या करेंगे? एन कोष्टक एन प्लस 1/2, ये आ जाएगा जो योग होगा, ये फॉर्मूला होगा। अगर औसत पूछ ले प्रथम एन प्राकृत संख्या होगा, तो हम क्या करते हैं? औसत में ये योग हो जाएगा, योग बटे जो संख्या है एन, संख्या है एन, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? एन प्लस 1/2, ये औसत का हो जाएगा। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले तो हो जाएगा एन प्लस 1/2, और योग निकाले तो हो जाएगा एन कोष्टक एन प्लस 1/2। ये देखिए इसमें 97 मल्टीप्लाई 97 है। अब हमें बताना है, तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है कि इसके 3 खंड बना लीजिए, 3 गोले कर लीजिए। कर लिया हमने। हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, पहले का स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर किया, ठीक है। फिर क्या करेंगे? हम लास्ट में इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ इसका स्क्वायर किया तो 49 आ जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा किया 9 7 63 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 12, इनके 126। अब 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो यहाँ से तो हम लेंगे केवल 9,
जो ये 4 है ये चला जाएगा आगे, इसमें ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 का यहाँ उतारेंगे 0। अब ये 13 आगे चला जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो इसमें जैसे ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, 81 में 13 जोड़ा तो 94, तो 9409 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका दूसरा तरीका 97 का स्क्वायर करना है। इस प्रकार की कोई सी भी संख्या है, हमें देखना है कि ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 100 से ये है 3 कम, कितना कम है, 3 कम। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया, 9। फिर हम क्या करेंगे, 3 कम था उसे इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा के यहाँ लिख देंगे। तो 3 का स्क्वायर किया, दो संख्या आनी चाहिए, दो संख्या उतारी यहाँ। अब इसको घटाएंगे तो 94 बचेगा, तो कितना बच जाएगा, 94, ये वाला आ जाएगा। यह सीधे तरीका है इसका, आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। इसको इससे गुणा किया, 7 7 49, 4 हासिल। इसको इससे गुणा किया, 9 7 63, इसको इससे गुणा किया, 9 7 63, 63 63 कितना हो गया, 126, और 4 हासिल था तो 130 का 0 हासिल 13 ना, और ये अब ये बच गया नाम नाम 81, 81 और 13 94। आप कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें पेन नहीं चलाना। इसमें ऊपर कितनी संख्याओं के पॉइंट है, तो 2.09, दो संख्याओं के पॉइंट है, और नीचे कितनी संख्याओं के पॉइंट है, 0.0000209। ऊपर दो संख्याओं के थे और नीचे 1 2 3 4 5 और 6, 6 संख्याओं के। तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, और नीचे हम क्या करेंगे, ऊपर दो संख्याओं के पॉइंट है तो 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। नीचे 6 संख्याओं के पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, ऊपर 6 जीरो से गुणा करें। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाए, ऊपर कितना बच गया, 4 जीरो बच गया, कितना बच गया, 4 जीरो, और यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 4 जीरो आएगा एक के। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हमारा 10,000। यानी कि हमें यहाँ कुछ नहीं करना था, हमें देखना था कि यहाँ दशमलव कितनी संख्याओं के, दो संख्याओं के, यहाँ दशमलव कितनी संख्याओं के, 6 संख्याओं के। तो 6 में से दो संख्याएं घटा दो, 4 संख्याओं के दशमलव है नीचे। अब नीचे हम 4 संख्याओं दशमलव देख रहे हैं, तो ऊपर कितनी, 10 की पावर 4 हमारा आंसर होगा। यानी 10 की पावर 4 का मतलब है कि 10 को खुद से ही 4 बार गुणा किया जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 10,000। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ये यूथ पब्लिकेशन जो बुक आती है उससे करवाए हैं। जो भी तैयारी कर रहा है ये इस बुक से तैयारी कर सकता है, काफी अच्छी बुक है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसी के साथ तैयारी करते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी भी करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगली टाइप के साथ। गुड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।